that has been brought in by the Shri government. Thank you, sir. Rajkumar Raut ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। ये जो बिल आया है उस बिल को लेके देश भर के मजदूर यूनियनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से ये कहा जा रहा है और ये हकीकत है कि मजदूरों के जो अधिकार हैं, इनके साथ जो कंपनियों में शोषण, अत्याचार, जो भेदभाव होता है, उनकी कम मजदूरी दी जाती है, वहाँ किसी पे हत्याएं हो जाती है, वहाँ शोषण होता है, तो उनको कहीं न कहीं उनके जो राइट्स है उसको कमजोर करने का जो बिल आया है उस बिल का हम विरोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मजदूरों का दर्द मालिक नहीं समझ सकता। मजदूरों का दर्द समझना है तो मजदूर बन के सोचिए। मजदूरों का दर्द मजदूरी समझ सकता है, मालिक नहीं समझ सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, और ये क्षेत्र से अधिकतर लोग अहमदाबाद, गुजरात, जो हिम्मतनगर उस इलाके के अंदर, मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बन रही है, दो ऐसे प्रकरण आए हैं। जो कंपनी है वो कंपनी जो मजदूरी कराता है, वह शोषण करता है, व्यक्ति गलती करता है तो उसकी हत्या कर देता है और वही दफना देते हैं। गुजरात के अंदर हमारा जो डूंगरपुर जिले के बिलवा पंचेला का ईश्वर रोत, जो राजपुर मेहसाणा में उसकी मृत्यु हो गई और वही उसको दफना दिया गया। मतलब जो मजदूरों का जो परिवार है उसको वो बॉडी भी उस परिवार तक नहीं जाने दी। वही सेम घटनाक्रम भीलवाड़ा का रमेश भील, जो महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी कर रहा था, जिस कंपनी में जिस ठेकेदार के वहां मजदूरी कर रहा था, उसी ठेकेदार ने उसकी हत्या कर दी और वही इसको दफना दिया गया। मतलब देश के अंदर मजदूरों के जो हालात है, ऐसे ऐसे कई प्रकरण हैं। जो दो लेटेस्ट प्रकरण आए हैं कि जो मजदूर कर रहा था वहीं पर उसको दफना दिया गया, परिवार को बॉडी तक नहीं मिली है, ये कंडीशन आ रही है। मैं इस बिल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे एक हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ, रेलवे के अंदर सफर किया, जो सप्लाई करता है, जो उस व्यक्ति ने आके बताया, मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है, उसने कहा सर क्या बताए, उसने सर ये जानना जरूरी है, उसने क्या कहा कि आज से 3 साल पहले मुझे 18,000 मिल रहे थे और आज कितने मिल रहे, उसने कहा 12,000 मिल रहे। किंग कंपनी, ये कोई कंपनी है किंग कंपनी, उस कंपनी वाले ने जो मजदूरी जो थे उसके रेट कम कर देगी। हम चाहेंगे, आप घंटी बजाओ उससे पहले, कि हम चाहेंगे कि जो मजदूर है जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका बीमा होना चाहिए, उसके सुरक्षा के सारे संसाधन होने चाहिए, और कार्य दिवस जो है और जो समय है 8 घंटा, कई कंपनियों में 8, 10 से 12 घंटे तक उनका शोषण, अत्याचार होता रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से इस बिल को रोका जाए और जिन मजदूरों के लिए लाया जा रहा है, एक बार उन मजदूर यूनियनों के साथ बैठक की जाए, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या भावना है, वो क्या चाहते हैं, उस पर पुनः विचार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मान्य 1 मिनट का मेरा रहा है। जो विशेषकर हमारा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का मजदूरी के लिए जा रहा है, अपने बच्चे लेके जा रहा है, तो ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग जिस इलाके के अंदर काम कर रहा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इन बिल्डिंगों को चमकाने का काम एक जो गरीब तबका, जो आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय से आता है, वो करता है। तो इन समुदाय के लिए जो बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, तो उनको शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा। ऐसी कंपनियों, ऐसे ठेकेदारों पे बैंड लगाना चाहिए जो ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं। प्रतापगढ़ हमारे आदिवासी इलाके से आज भी मजदूर मजदूरी बंधक बना के उनको साथ शोषण किया जाता है। बंद कमरे में, बंद पूरा जो एरिया होता है उसमें बंद किया जाता है और शोषण। अभी प्रतापगढ़ के मजदूर महाराष्ट्र से छुड़वा के राजस्थान की पुलिस लाई है। ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे, इन पे रोक लगाई जाए, सरकार इन पे ध्यान दे। सिर्फ मजदूर वोट का सिर्फ साधन नहीं है, मजदूर वर्ग जीने का अधिकार है, उसको देश का मालिक है, देश का अधिकार है। धन्यवाद सभापति। माननीय मंत्री जी।